देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, मन कविता में दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा है कि जो दूसरा चरण हमने देखा था, कहाँ तक हम आए थे कि मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अब उसके आगे का चरण हम देखेंगे। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। देखो, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, जैसे कवि ने उदाहरण दिया है। आकाश में घने बादल छाए होते हैं, तब जोरों की बरसात होती है, मूसलाधार बरसात होती है। वैसे उसी प्रकार जब मन में गहरी पीड़ा, बड़ा दुख होता है मन में, है ना, तब अपना मन निर्मल करने के लिए आँखों के द्वारा ये वेदना प्रकट होती है। वो आँखों से आंसू बरसते हैं, और जब अश्रु बहते हैं नेत्रों से, तब ये पीड़ा बाहर निकल आती है। पीड़ा को, वेदना को कम करने के लिए, हमें मन को हल्का करने के लिए हमें देखो आँखों की मदद होती है और हमारा मन हल्का हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर जब मूसलाधार बरसात होती है और सारे जीव जंतुओं को आनंद मिलता है, तरोताज़ा होते हैं, उसी प्रकार बरसात नहीं होती तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी मात्रा सुखी नहीं होते, आनंदित नहीं होते, उल्लासित नहीं होते। वैसे जब मन को दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है, वेदना होती है, वैसे हमारा मन जब हल्का करने के लिए आँखों के द्वारा अश्रु जब बहते हैं, बरसते, ये आंसू बरसते हैं, तब वो वेदना हल्की हो जाती है। उसी प्रकार तो आगे हम देखेंगे, सितारे चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखो, रेल की दो पटरियां होती है। इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी रेल उस पटरी पर चल पड़ती है, चलती है, लेकिन देखो दोनों पटरियां उस रेल का भार लेकर वहन करती है, चलती है, लेकिन कभी नहीं ये कहती, है ना, दुख नहीं प्रकट करती, है ना, कभी शिकायत नहीं करती पटरियां। वो मौन रहती है, मौन रहकर उस भार को सहजती है, भार को सहन करती है, मौन रहती है। उसी प्रकार कवि ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में, है ना, हमें कुछ बातें, हमें कुछ काम मौन रहकर करना चाहिए, और समय समय पर कभी कभी, है ना, मौका आया तो उसका जवाब भी देना चाहिए, मगर ज़्यादातर ज़्यादा हमें मौन रहकर उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे रेल की पटरियां दोनों साथ रहते हुए भी मौन रहकर अपना काम करती है, वैसे मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही है। आगे देखिए, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। देखो, यानी कि सितारे, चांद और चांदनियाँ आकाश का श्रृंगार है ना, और ये आकाश की शोभा बढ़ाते हैं सितारे। इसीलिए ये सितारे अगर आकाश में घने बादल आए तो बादलों की ओट में यानी आड़ में छिप जाते हैं, तो आकाश सुना हो जाता है ना। जैसे बच्चा माँ के बिना सुना सुना लगता है, वैसे सितारों के बिना आकाश सुना सुना लगता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कुछ लोगों का इतना महत्व होता है कि अगर उनके चले जाने पर, उनके न रहने पर उस मनुष्य का जीवन सुना सुना लगता है, वो विमुख हो जाता है और निरर्थक बन जाता है। इसीलिए
आज समाज में अच्छे मनुष्य की भी ज़रूरत है, ताकि उनके मार्गदर्शन में, उनके देखो यानी कि आदर्श भाव में हम अपना जीवन आगे ले जाते हैं। इसीलिए जैसे कवि ने यहाँ सितारों का उदाहरण देकर अपने जीवन में मनुष्यों का अच्छे विचारों का होना जरूरी बताया है ना। क्योंकि जैसे अच्छे विचार अगर अपने मस्तिष्क में नहीं होंगे, नहीं आएंगे, तो क्या होगा, बुरे विचार, कुविचार अपने मस्तिष्क में घर कर देंगे। जैसे पृथ्वी पर क्या होता है, अगर हमने बीज को नहीं बोया तो पृथ्वी क्या करती है, जमीन क्या करती है, घास फूस से अपनी झोली भरती है। इसीलिए मनुष्य का भी मस्तिष्क वैसा ही है। हमें अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है, हमारा जीवन बनाने के लिए अच्छे मनुष्यों की ज़रूरत होती है। इसीलिए जैसे आकाश में सितारे के बिना आकाश में सितारों के बिना आकाश सूना हो जाता है ना। वैसे यानी कि जो महत्वपूर्ण मनुष्य होते हैं, उनके चले जाने से, न रहने से साधारण अपना जीवन निरर्थक बन जाता है। उनके अच्छे विचारों का लाभ हमें नहीं होता। इसीलिए जो हम उनके विचारों में पलते हैं, वो मनुष्य न रहने से हमारा जीवन निरर्थक बनता है। ये बात कवि ने कही है। आगे देखिए, यहाँ देखो, सागर में तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, देखो, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यानी कि जो कवि कहता है कि कवि के अंदर एक सामर्थ्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कि कवि क्या करता है, अपनी अभिलाषा उस शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, और अपनी विचार भावना, है ना, समाज के प्रति प्रेम, समाज का दुख और तरीकों से प्रकट करता है। वैसे कवि जिन गीतों को स्वर देता है, कवि जो गीत लिखता है, उस गीतों को स्वर देने का काम करता है, वे स्वर अमर हो जाते हैं। आज हम देखते हैं लता मंगेशकर जी, है ना, जिन्होंने हजारों गाने गाए हैं और उस गानों को अमर किया है ना। वैसे स्वर को अमर करने का काम कवि करते हैं, है ना। वो शब्द के माध्यम से, है ना, सभी को आनंद देने का काम जीवन में कवि करते हैं। इसीलिए उस रचनाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन होता है, उस विचारों से बदलाव समाज में आता है, और वो बदलाव साहित्य, विचार, कवि से निर्माण होता है। इसीलिए यहाँ जो दिया है कि कवि क्या करते हैं, उस गीतों को अमर बनाने का काम करते हैं। आगे देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। देखो, सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। सागर में अथाह जल राशि होती है, सागर का जल खारा होता है, लेकिन खारा होने के कारण वो मछली के लिए पीने योग्य जल राशि नहीं होती। उसी प्रकार जैसे समाज में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा और धनवान क्यों न हो, लेकिन किसी साधारण मनुष्य, ज़रूरतमंद मनुष्य के काम नहीं आ सकता, तो उसका बड़प्पन, है ना, व्यर्थ है ना। यानी कि उसकी जो संपत्ति है,
है ना, पैसा है वो व्यर्थ सिद्ध होता है। इसीलिए हमें जो यहाँ देखना है कि समाज में जो भी धनवान व्यक्ति है उन्होंने अपना पैसा, अपनी संपत्ति या धनराशि जो कुछ भी है वो गरीब, असहाय लोगों के काम थोड़ी फार लानी चाहिए। ज़रूरतमंद को यानी सहकार्य करते हुए उन्हें भी समाज के प्रभाव में लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ताकि अगर उसे हम खुशी देते हैं, खुशी देंगे तो बहुत ही, है ना, समाज में परिवर्तन हो सकता है, समाज में बदलाव आ सकता है। इसीलिए यहाँ कवि ने सागर की जलराशि का उदाहरण देकर समाज में बड़े व्यक्तियों से आशा की है कि हम गरीब छोटे इंसान को मदद करें, ताकि उनका भी जीवन हम आगे ले जा सके और समाज में बराबरता, समानता लाने की कोशिश इस माध्यम से करने की अपेक्षा कवि ने व्यक्त की है। मुझे लगता है ये मन कविता जो छोटी सी है, हाइकू के आधार पर जो पूरक पठन में दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।